सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और आज का विशेष टॉपिक है ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति का कार्य है तो कुछ पलों का, लेकिन सतगुरु के चरणों में पहुंचकर शीश झुकाने में कई बार इंसान की पूरी उम्र लग जाती है। गुरु चरणों में आकर अभिमान का पर्दा हटे, तब कहीं सच्चाई का दीदार हो। सारा खेल पर्दा हटने का है। प्रभु के भक्त ब्रह्म के निर्गुण निरंकार और सगुण साकार दोनों रूपों पर विचार विमर्श करते हैं और इनकी व्याख्या कर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का भरसक प्रयत्न करते हैं। कुछ दोनों को अलग अलग स्वीकार कर किसी एक स्वरूप को अपना लेते हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई का पता तो तब चलता है जब ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों में बैठकर सत्य को जाना जाता है। और ब्रह्म की प्राप्ति का ये कार्य है तो कुछ पलों का, लेकिन सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर शीश झुकाने में ही कई बार इंसान की पूरी उम्र लग जाती है। अभिमान का पर्दा हटे, तब सच्चाई का दीदार हो। सारा खेल पर्दा हटने का है। और संत शिरोमणि कबीरदास जी ने भी कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, और मनुष्य जन्म का बहुरी न बारंबार। कि इंसान तू विनम्र भाव से सतगुरु की बंदगी कर, सतगुरु की सेवा पूजा कर, तभी तुझे दीदार का अवसर प्राप्त होगा। दीदार सगुण साकार का और निर्गुण निरंकार दोनों का, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं और लगते दो हैं। एक मिले तो दूसरा दूर नहीं रहता, वह भी पास ही है। मनुष्य जन्म इस दर्शन दीदार की सीढ़ी है। सीढ़ी मिले तो गहरे अंधकूप से बाहर आना संभव हो। अज्ञान के अंधकार और भ्रमों में ठोकरें खाने से मुक्ति मिले और ज्ञान के प्रकाश में आनंदमय जीवन जीने का सुअवसर मिले। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम अनेक है, किंतु ये है एक ही। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सब में यही लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा मनुष्य को परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है। सतगुरु परमात्मा के ज्ञान का वेदी है। वेदी ही वेद खोलता है। जो जानता है वही तो जनाता है। जानने के बाद जानने वाला और जनाने वाला दोनों ही एक ही हो जाते हैं। मिस्री जल को जानने गई तो जल में ही घुलकर जल ही हो गई। वहाँ से वो वापस आई ही नहीं। इंसान मिस्री बनकर स्वयं अपनी हस्ती मिटाने को तैयार हो तो आगे की प्रक्रिया स्वतः सरल और बिना प्रयास के पूरी होने वाली है। सतगुरु बार बार यही तो कह रहे हैं कि जान लो इस अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर को, क्योंकि जानने का वक्त है। वक्त बीत जाने पर
फिर जानना संभव नहीं होगा। वक्त मिट्टी की रेत की तरह पल पल फिसल रहा है। जिन्होंने जाना वे आनंद मान रहे हैं, जो सागर में उतरा वही हीरे मोती पा रहा है। जो किनारे बैठ के कल्पनाओं में विचरण कर रहा है, ये सर्वोत्तम उपलब्धि उससे बहुत दूर है। जानना कण कण वासी सर्व निरंकार को है, जो सबसे पहले था और जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये परमात्मा ही करता है। इंसान स्वयं को कर्ता समझने का भ्रम पाल लेता है। इस प्रभु को कर्ता मानते ही पता चल जाता है कि यही सब का आधार है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। लाखों करोड़ों टन भार इस पृथ्वी पर है, लेकिन ये पृथ्वी भी तो किसी पर टिकी है। इस पृथ्वी से समस्त ब्रह्मांड जिस पर टिका है, वही आकार रहित निरंकार सत्ता सबका आधार है। इसी को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक माता भारी भरकम संदूक अपने सिर पर रखे हुए ट्रेन में बैठी है। वह सिर का वजन उतारकर नीचे फर्श पर रखे तो उसका भार कम हो। बार बार कहने पर भी वह संदूक को सिर से नहीं उतारती, ये सोचकर कि ट्रेन पर पहले ही इतने लोगों और सामान का भार है, मैं कम से कम इस संदूक का वजन तो इस पर न डालूं। इसी तरह इंसान भी जीवन भर जीवन का भार सिर पर लिए फिरता है और परेशान होता है। सतगुरु ये भार हटाकर इंसान को राहत देना चाहते हैं। इंसान तैयार तो हो, भार हटाने में देर नहीं है। यही सतगुरु के दर्शन दीदार का लाभ है। माया के भार से राहत पा जाना, अनंत परेशानियों से मुक्त हो जाना। सतगुरु इस परम सुख की खुशी घर घर तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम और आनंद के सैलाब का विस्तार कर रहे हैं। सतगुरु के दर पर शीश झुकाकर साकार और निराकार का मर्म समझे और जीवन लक्ष्य पाकर अपना जीवन सफल करे। मानव के लिए संसार में यही करने योग्य सर्वोत्तम कर्म है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार।